जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, मिलती है उसी दिल को जो गीत मसीहा का दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आदरणीय माता पिता, स्नेहमय बच्चों, आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 1 में कहा गया है, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, मैं उसे हीम की तरह उज्जवल कर दूंगा। चालीसा काल विशेष रूप से पश्चाताप करने के लिए, क्षमा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और गरीब, हताश, निराश भाई बहनों को ऊपर उठाने के लिए व दान देने के लिए विशेष रूप से हमसे माता कलीसिया आह्वान करती है। हमारा स्वभाव कितना भी खराब क्यों न हो, पाप में क्यों न हो, प्रभु हमें बुलाता है, क्योंकि वह स्वयं मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28 में कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रिय माता पिता, हमारे स्वभाव को लेकर के, हमारी पाप में जिंदगी को लेकर के हम प्रभु के सम्मुख आए हैं। इस चालीसा काल में सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, अपने स्वभाव को बदल दे, अपने व्यवहार को बदलने के लिए और अपने आचरण को प्रभु के हाथों में समर्पित करने के लिए आए हैं। आइए हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने कलीसिया पर तरस खाकर सदा उसकी रक्षा कर, क्योंकि तेरे सहारे के बिना दुर्बल मनुष्य गिरता ही रहता है। अपने सतत सहायता द्वारा सभी बुराइयों से हमें बचा और हमें अपने मुक्ति के पथ पर ले चल। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय व जीवा पर हो, जिसे आप योग्य रीति से प्रभु के इस वचनों को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्याएं 10, 16 से 20 तक। सोदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो। गोमोरा के लोगों, हमारे ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। अपने को धो
और शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्मों को मेरी दृष्टि से ओझल कर दो। बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। न्यायी बनो, बदलतों की सहायता करो। अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ और मेरी बात पर विचार करो। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमेल क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार की घाट उतर दिए जाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञ के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता हूं। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान का चर्चा क्यों करते हो। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसे समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा आदर करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो। एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 वाक्यांश 1 से 12 तक। वे कहते तो हैं पर करते नहीं। यीशु ने जन समूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसीलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुकरण न करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबीज छोड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में, प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि
तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आश्चर्य भी कहलाना ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह, जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है। वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रिय माता पिता, स्नेहमय बच्चों, जिस तरह हमने नबी इसायास के पाठ से आज का पाठ सुना है, और नबी इसायास हमें ये कहता है, भलाई करना सीखो और न्यायी बनो। लेकिन नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 में आपको मिलेगा, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे हीम की तरह उज्जवल कर दूंगा। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे बेटे बेटियां पाप करेंगे। 40 काल विशेष रूप से अपने पापमय जिंदगी को त्यागने के लिए आह्वान करता है, और नबी इसायास के माध्यम से वह कहते हैं, अपने कंधों का जो बोझ है वह मेरे पास ले आओ। तुम्हारे कुकर्म को त्याग दो, बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। न्यायी बनो, बददलितों की सहायता करो, अनाथों और विधवाओं को मदद करो, उनकी रक्षा करो। प्रिय माता पिता, सुनने के लिए और पढ़ने में बहुत आसान लगता है, लेकिन सचमुच में है हम इन अनाथ, गरीब और विधवाओं की मदद करते हैं। सचमुच में यदि हम ईसाई हैं, प्रभु के वचनों पर ध्यान देते हैं, तो ज़रूर हम इसका पालन करेंगे। लेकिन ज़िंदगी में अक्सर ये देखा जाता है कि हम लोग अनाथों की कितनी सेवाएं करते हैं। जो विधवाएं हो चुकी है, कितने भाई बहन उनकी मदद करने को तैयार रहती है। कितनी महिलाएं उन विधवाओं की मदद करने को तैयार रहते हैं। कितने भाई बहन जो हताश हो गए हैं, जो निराश हो गए हैं, उन्हें सांत्वना देने के लिए तैयार है। लेकिन नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 13 में आपको मिलेगा, वहां पर कहा गया है, ये प्रभु प्रभु कह करके मुझे पुकारते हैं, लेकिन इनका हृदय कोसों दूर मुझसे है। कहीं बार हमारी प्रार्थना में जिंदगी ऐसी है कि हम जस्ट हमारे एक तरह का जो ड्यूटी है, जो रूटीन है, उसको हम फुलफिल करना चाहते हैं, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। प्रिय माता पिता, इसलिए ईश्वर ये कहते हैं, हम हमारे में जितने भी दोष भरा है, जो घृणा भरी है, जो घमंड भरा है, जो अहंकार भरा है, उन सबको निकाल दे। यदि हम इनको निकाल देंगे तो ही हम निस्वार्थ भाव से औरों की सेवा करने के लिए हमारे कदमों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 13 में मिलेगा आपको, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और तुम्हारे भाग्य को पलट दूंगा। जो भी भाई बहन हताश है, बीमार है, निराश है, यदि कोई मदद नहीं करते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 में कहा गया है, मैं उस पर्वत की ओर आंखें उठा करके देखूंगा
क्या मुझे वहाँ से सहायता मिलेगी? हमारा प्रभु बहुत ही दयावान है, वह हर किसी की मदद करता है। प्रभु ईसा मसीह ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए आए। वह सभी की मदद करता है। जो भी उससे प्रार्थना करते हैं वे उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इसीलिए स्तोत्र ग्रंथ 102 वाक्य 18 में कहा गया है, वह दीन दुखियों की प्रार्थनाओं को सुनता है और उनकी प्रार्थनाओं का कभी तिरस्कार नहीं करता है। यदि हम दीन होकर के उसके पास आते हैं, उससे गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं, वो हमारी पुकार को सुनता है। और आज के पवित्र में कहा गया है, संत मत्ती के पवित्र सुसमाचार में कहा गया है, वे कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। प्रिय माता पिता, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार उन शास्त्री और फरीसियों जैसा नहीं है। वे बहुत बड़े बड़े कानून नियम बनाते थे, लेकिन स्वयं उसको अपनी जिंदगी में उपयोग नहीं करते थे। वे दुनिया के लोगों के लिए बनाते थे। वे एक तरह से उनके लिए बोझ है। यदि सचमुच में हम देखा जाए, हमारी जिंदगी में देखा जाए, हम कई बार लोगों के लिए नियम बनाते हैं। हम कहते हैं माफ़ कर देना, लेकिन क्या हमसे माफ़ होता है? क्या मेरे से माफ़ी, क्या मैं दूसरों को माफ़ करने को तैयार हूँ? हम कहते हैं हमें इस 40 काल में औरों की मदद करना है। कितने भाई बहन ईसाई होने के नाते ये निर्णय लेते हैं कि मैं 40 काल में 6 रविवार आएंगे, मुश्किल से 5 शुक्रवार आएंगे। कितने जन निर्णय लेके कहते हैं कि मैं कम से कम कितना भी काम क्यों ना आ जाए, मैं पूरे इन रविवारों में और इन शुक्रवार के दिन क्रूस यात्रा करके मिसा बलिदान में भाग लूँगा। इसलिए प्रभु ईसा मसीह जानते थे कि ये स्वभाव प्रत्येक भाई बहनों में रहेगा। इसीलिए वह कहते हैं भारी बोझ लोगों के कंधों पर डालते हैं। हम कई बार माता पिता बच्चों को कहते हैं आप मिसा में जाओ, आप क्रूस यात्रा में जाओ। आपने कितनी बार बच्चों को, अपने पड़ोसियों को ये कहा चलिए हम चलते हैं, हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे, हम हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से लोगों को प्रभु के सानिध्य में लाएंगे। कई बार हमारी ज़िंदगी में हम बहुत कुछ सुनते हैं पर करते नहीं हैं। हम लोगों को कहते हैं आप करना ऐसे, लेकिन ये कह नहीं कहते हैं कि मुझे ये करना है। और प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि इस दुनिया में गुरुवर कहलाना, प्रणाम प्रणाम सुनना, अपने आप को बड़ा मानना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे भाई बहन इसीलिए भी मदद करते हैं ताकि उनका नाम पुकारा जाए, लोग वाहवाही करें। प्रिय माता पिता, आप निस्वार्थ भाव से इस दुनिया में आए हैं। सेवा कीजिए, गरीबों को ऊपर उठाइए, जो हताश हो चुके हैं, जो टूट चुके हैं, जो कहते हैं मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हमें प्रार्थना की सख्त ज़रूरत है। और इसीलिए लूकास अध्याय 18 वाक्य 1 से लेकर 5 में आपको मिलेगा, नित्य निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रिय माता पिता, जो हताश हो गए हैं, जो निराश हो गए हैं, जो विधवाएं हो गए हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, आप ईश्वर की ओर अपने नज़रों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए। कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आपका पिता बहुत ही दयावान है। वो आपको सभी समस्याओं से बाहर निकाल लाएगा। वो बहुत ही दयावान है, वो बहुत ही ताकतवर है, उसमें इतनी शक्ति है। वो कहते हैं कि मैं धनियों को खाली हाथ लौटा दूंगा और गरीबों का उत्थान करूंगा, गरीबों को ऊपर उठाऊंगा, क्योंकि वह सभी का मसीह है और हमें उसमें विश्वास करने की ज़रूरत है। आप विश्वास कीजिए उस मसीह में, क्योंकि जिस तरह मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23 में आपको मिलेगा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए और अपने आंसू क्यों ना बहाना पड़े, हाथ उठा करके कहना, हे मेरे खुदा, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है, मैं तुझ में आस्था रखता हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस धरती पर भेजा है। मेरा कोई यहाँ अपना आप आना मेरा कोई ये सौभाग्य नहीं था, लेकिन आपने मुझे ज़िंदगी दी है, आप मेरी ज़िंदगी को संवारे। आमीन।
दिल के ताले के अपने दिल के तार शरण तेरी आया ना, शरण तेरी आया ना। जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा। जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा। स्वीकारो स्वीकारो शरण तेरी आया ना, शरण तेरी आया ना, शरण तेरी, शरण तेरी, शरण तेरी आया ना। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। आइए हम इस भेंट के रूप में जो गरीब है, अनाथ है, विधवाएं बहनें हैं, उन सब के लिए भेंट अर्पित करें। हे प्रभु, इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमारा अंतकरण शुद्ध कर दे, ताकि इस संसार की बुराई से मुक्त होकर हमें स्वर्ग के पुरस्कार की ओर अग्रसर हो सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू चाहता है कि हम आत्मा त्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपने पाप में दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दया का अनुकरण करे। इसीलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हमें भी तेरी महिमा का बखान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। कृपया सभी हाथ जोड़े। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। ये हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने मैं अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेतगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम दोनों हाथों को खोल करके विशेष रूप से जो अनाथ विधवाएं हैं उनको याद रखते हुए अपने आप के लिए और अपने परिवार के लिए वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। हे सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा। मैं उल्लसित होकर तुझ में आनंद मनाऊंगा और तेरे नाम के आदर में भजन गाऊंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र वेदी का भोज हमारे दैनिक आचरण को अधिक पवित्र बनाए और हमें तेरी शांति तथा सहायता दिलाता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ख्रीस्त के साक्षी बने रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ ना दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा तुझे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।